वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि मुआशरे में सोशल मीडिया के जरिए झूठ के हाथों यरगमाल होने के ट्रेंड को रोकना पड़ेगा। NTS पूरी तरह से कायम है और बहाल रहेगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के जरिए अकरबा परवरी का सिलसिला जड़ से उखाड़ फेंकना है। गुज़श्ता 6 माह में 21 अरब रुपए खर्च किए, इसमें 21 रुपए की भी बददयांती निकाल कर दिखा दें। कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना था, गुजारिश ये है कि ये जो आज का कानून साजी का मरहला था ये इख्तिताम पजीर हुआ। एक तो मैं अपोजिशन को यकीन दिलाता हूँ कि इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं हो रहा। यह इजलास चलाना बतौर स्पीकर भी मेरी ख्वाहिश रही है, बतौर कायदे ऐवान भी इसको हम प्रोरोग कर रहे हैं। जब आपका शौक पूरा होगा बताइएगा, उस वक्त मुलतवी करेंगे। आज कुछ बातें सुन के मुझे शदीद दुख हुआ कि जब पॉइंट स्कोरिंग या गैलरी स्केल की बात आती है तो फिर हम चीखते हैं, लेकिन जो हमारे पास मालूमात होती हैं, मनसब हासिल करना ये अल्लाह का करम है, उसकी जवाजियत को हलाल करना यह कुछ महदूद हद तक आपके अपने पास में भी है। ये जिस फैसले का जिक्र किया गया कि हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मैं उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ देता हूं और वो फैसले का रेफरेंस भी क्या दिया गया कि ये सोशल मीडिया से हासिल हुआ है। ये मालूमात मसलन एक इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ये बात जेब देती है। ये पूरे ऐवान के रिकॉर्ड के लिए रख देता हूं ये आज द ऑपरेटिव पार्ट। Moreover, legislation is the sole prerogative of the government. The government has not regulated any policy or legislation pertaining to ad hoc temporary employees up till now. In our considered view, the courts cannot assume the role of policy or lawmaker. This view finds support from a case titled as Rahimuddin and others versus Sabauddin and others. The relevant portion of the aforesaid judgment is reproduced as under. Legislature was vested with the functions of lawmaking, the executive with its enforcement, and judiciary of interpreting the law. Courts could neither assume the role of policymaker nor that of lawmaker. गुजारिश ये है कि पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को झूठ के हाथों यरगमाल बनने देंगे? इस ट्रेंड को रोकना पड़ेगा। यह बर्बादी का सफर है। कौन सी लेजिस्लेशन हो रही है जिसके खिलाफ आप लोगों ने शोर शराबा वो वाह बंद किया? ये जो सवाल पूछे मैं इसके जवाब देता हूं ना आपको कि जी इसकी जवाजियत क्या है। मैं बताता हूं आपको इसकी जवाजियत क्या है। NTS जो है वो पूरी तरह कायम है, बहाल है। अब इनमें से शायद किसी को भी यह पता ना हो कि वो NTS एजुकेशन के रूल्स में है, रिक्रूटमेंट रूल्स में। वो दैट इज नॉट इन द एक्ट। थर्ड पार्टी एक्ट जो था वो बाकी महकमों के लिए था और फिर उस पर इतनी लिटिगेशन हुई 2.5 साल में कि हमारे आजाद कश्मीर के तमाम बच्चे बच्चियां 2.5 साल से अपनी काबिलियत की बुनियाद पर कोई भी नौकरी हासिल करने से महरूम रहे हैं। तो आज हमने उनका हक बहाल कर दिया, जुर्म किया। और जहां तक ये रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, वो हमारी तरफ एक पंजाबी का मुहावरा कच्छ कोड़ा कच्छ मैदान, एक इश्तिहार दिया ना अपोजिशन के लिए कि 21 अरब रुपए के अखराजात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत ने किए हैं, इस खाकसार ने किए हैं। फिर चैलेंज देता हूं आपको, 21 रुपए की बात जानती उसमें से निकाल के दिखाएं। मुराद की बात करते हैं। सुबह जो मेरे फाजल रुकन थे अपोजिशन से, बड़ी धुआंधार खिताब फरमाते थे। आज लाइन लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको ऐवान के अंदर, और वो सबसे पहले उठ के कहें जी मैं बतौर साबिक वज़ीर आज़म सरेंडर करता हूं। हमने यहां ये वक्त नहीं देखा कि कायम काम वज़ीर आज़म ने भी हाईकोर्ट में रिट कर दी थी कि मुझे गाड़ी दी जाए, फिर वापस ले ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में यह जुर्रत है। एक खुदा मगफरत करे खालिद इब्राहिम साहब, आपके वालिद गिरामी। दूसरा अभी तायात, अभी मैं जिंदा हूं, कल का कोई पता नहीं, मैं पेंशन नहीं लेता। हमें मुराद का ताना देते हैं आप, मुझे देते हैं, मेरी हुकूमत को देते हैं। हां, अपने जायज हक को लेना। अच्छा, एक बात और बड़ी जबरदस्त कि भाई जिसने नहीं लेनी
वो ना ले। इसकी कोई सजा मुकर्रर है कि साबिक वजीर आजम जो सरेंडर करना चाहता कर दे, को उसका पुतला जलाया जाएगा मेरी तरह कि जी मुराद नहीं ले रहा, ना लो। मैं 2 बजे के बाद सरकारी गाड़ी प्राइवेट फंक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता तो मुझे इस बात में सजा हो जाएगी। गुजारिश ये है कि महज मुखालफत बराए मुखालफत, और जब हम यहां थे तो जो हमने किया हुआ है वो हमें भी पता है, बाकी दुनिया को भी पता लग जाएगा। थर्ड पार्टी एक्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने, मेरे लॉ मिनिस्टर ने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हम क्या कर रहे हैं। मैट्रिक, FA, BA, MA, MPhil, PhD। इस NTS का बेड़ा अगर किसने किया था, वो 5-5 नंबरों के टेस्ट इंटरव्यू ने। और क्या हुआ था उसमें कि जो NTS टॉपर थे वो उन 10 नंबरों की वजह से पीछे चले गए, जो मेरी और आपकी निकम्मे रिश्तेदार और औलादे थी वो उन 10 नंबरों की वजह से आगे चले गए। मैंने वो सिलसिला जड़ से उखाड़ दिया है। जो लायक है, जो काबिल है, अगर उसे एडहॉक भी लगना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर उसके घर जाएगा, किसी के दर पे आने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जाएं पब्लिक सर्विस कमीशन में, अपने आप को प्रूव करें। यहां NTS है तो उसमें भी प्रूव करें। चोर रास्ते बंद करने की खराज तहसीन पेश होनी चाहिए, ना कि उस पर शोर गुगा करना चाहिए।